भय है। कमी कुछ नहीं हुई है। भय है। सारी रात तो शांत थे सब लोग और ऊपर से बारिश आ गई, इसलिए मौसम गड़बड़ हो गया। नहीं देखिए 5 दिन हो गया। हाँ। कितना बम्बई गया है, अच्छा अब तक आया नहीं। हाँ। उसका फोन भी बंद है। अच्छा न जाने क्या बात है। इंतजाम कीजिए। सद्दा सिंह आ गया है। ठाकुर साहब, आपने कहा था कि सेठ सुखीराम नाई की कोई कमजोरी ढूंढ कर लाओ, नहीं तो हम दोनों की फांसी हो जाएगी। इसलिए ये रही सेठ सुखीराम नाई की बेटी, और सेठ की कमजोरी ये है, इसी के लिए धन सारा इकट्ठा कर रहा हूँ। सेठ की बेटी है? जी हाँ। सद्दा सिंह, जी ठाकुर साहब। जाओ स्नान करो, नाश्ता करो, हम इससे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है ठाकुर साहब, गणेश राम, तुम भी जाओ। हाँ हाँ, तो हमारे पास इलाज है, न जाने वालों के लिए इलाज है, तो जाइए। इधर आओ। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है। ऊंची आवाज में नहीं, हमें ऊंची आवाज में बात पसंद नहीं है। हम प्यार से पूछते हैं तो प्यार से बताओ। जैसा आपने पूछा। क्या नाम बोला? सीमा। सीमा। बाप का नाम? सेठ सुखीराम नाई। तेरा बाप सेठ है? और क्या? सारी जिंदगी हमारे जूते में पॉलिश करता था साला, आज बंबई जाके सेठ बन गया है। जब करते थे, लेकिन शायद तुमको पता नहीं, मेरे पिताजी की 10 फैक्ट्रियां चलती हैं। देखिए सीमा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और हमारा आदमी तुम्हें उठाकर यहाँ लाया है, तो तुम्हें एक काम करना है। कौन सा काम करना? हम एक कागज लाते हैं सादा और एक कलम। तुम्हें उसमें जानती क्या लिखना है? क्या लिखना है? कि पिताजी, आपको मालूम होना चाहिए जिस समय हम गांव बंबई और गांव माधोपुर ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली में हूँ, और जो उनके भाई के हाथ की लिखी हुई खूनी तहरीर है उसे यहाँ ले आओ और हमें छुड़ाकर यहाँ से ले जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्या? मैं अपने पिताजी की बात कभी नहीं रुकूंगा। देखिए, रह गई खूनी तहरीर की बात है, मुझे कोई खूनी तहरीर मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हम जो बोलेंगे उसे लिख सकती हो नहीं ना? लिखूंगी, कभी नहीं लिखूंगी। चलिए ठीक है, अगर नहीं लिखती हो तो सोच लो, ये गांव माधोपुर है, हवेली के अंदर हो, तुम्हारा वो हस्र करूंगा कि तुम अपना मुंह कहीं नहीं दिखा पाओगे। ऐसा मत करिए। तो ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी। छोड़ूंगा सब जब काम हो जाएगा तब। कभी नहीं। बोलो, खत लिखोगी या नहीं नहीं? लिखूंगा, कभी नहीं लिखूंगा। तो ठीक है, तैयार हो जाओ कि देखता हूँ तुम्हें कौन बताता है। अगर मैंने तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में ना मिला दिया तो हमारा भी नाम जमींदार जसपाल सिंह नहीं। तैयार हो जाओ, नहीं देखता हूँ। नहीं तुमको जसपाल सिंह शर्म आई नहीं। शर्म आई नहीं तुमको जसपाल सिंह। हाथ अबला के तन पे लगाते हुए आगे पीछे को सोचा, अरे बेचारा नहीं, बेचारी के दिल को दुखाते। किसके कैसे यहाँ आया तुम अम्पात, और कहाँ का तो रहने वाला और कहाँ तुम्हारा? जंगल ही सब कुछ बड़ा, जंगल ही है पास, और जंग सामने है खड़ा डाकू जागीरा। तुम्हारा नाम जागीरा है? तुम्हारा नाम जागीरा है? पहचान तुम्हारा नाम? रणधीर सिंह। इसका मतलब तुम्ही दोनों ने खत भेजा है? हाँ हाँ, अरे वाह। जागीरा, बोलो क्या चाहते हो? मैं सुनो क्या चाहता हूँ। तुम्हारा दाहिना हाथ। हाथ से क्या पाओगे? हाथ तुम्हें से। कितना धन माल चाहिए? जाओ, हम खजाना खुलवा देते हैं, ले जाओ।
यशपाल सिंह, बोलिए। मुझे धन माल नहीं, दाहिना हाथ एक बार काटूंगा। वो कैसे? आराम आराम से। अरे जागीरा, ये और उसके दाहिना बाद? हाथ 1 लाख रुपए का रोज दान करता है। इसलिए 1 लाख रुपया रोज अनाथ आश्रम में भिजवाता हूँ। पाप क्षमा कराने के लिए। पाप करता नहीं हूँ, कसम भगवान की। ये हाथ मुझे दे दे। ज्यादा बात करने की समय नहीं। ए लड़की, 50 ग्राम वजन है शरीर में, और उठाकर यहाँ से ले जाऊंगा ना तो काफी। यशपाल सिंह, देर मत कर। हाथ जागीरा, बढ़ा। जय हो रमपता महारानी। नंबर एक। हमारा हाथ। अरे रुको, साले हाथ कहाँ जोड़ रहा था? हाथ कहाँ जोड़ रहा ए था? भैया, साले तेरी निगाह, साले बड़े लाहकट है ना। मैं हाँ, कसम भगवान की। हाथ साले के। कसम भगवान, कसम भगवान। पाप भी करता है और भगवान को लेता है साथ में। अरे ठीक है भैया। नंबर एक, नंबर दो, नंबर। रुक जा। अरे ठाकुर रणधीर सिंह, रुक जा। दिल पावा के बहाना नहीं, भागने की अगर से अरे कोशिश किया तो भी सकता है मेरा निशाना नहीं। कौन? इंस्पेक्टर सूरज, अगर तुम आगे हो सामने, तुम्हारा भी एक दिन खाना है। इंस्पेक्टर सूरज आएगा तो खूब जम करके गोली चलाऊंगा। मैं कहता हूँ तुम सब अपने अपने हथियार नीचे डाल दो और खुद को मेरे हवाले कर दो। क्या समझते हो तुम मैं इतना नादान हूं? इस हवेली की चारों तरफ देखो, मेरे ही आदमी नजर आएंगे। जरा गौर करके देखिए। तू भाग कर नहीं जा सकता, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। आराम कर। सरदार जी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, क्योंकि रुक जाओ वरना एक को भूत करा कर दूंगा। सिपाहियों पीछा करो, भाग कर। बहुत जल्दी यहाँ से मेरे साथ चलो। सिपाहियों, ठाकुर रणधीर सिंह के कई गोली लग चुकी है। जी सर। वैसे वो जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन उसकी लाश का कोई पता नहीं चल रहा है। अरे बाप रे, आप ना आते तो हमें जान से मार देता, कसम भगवान की। ठाकुर साहब, हमें तो ऐसा लगता है कि इस गोलाबारी में उसकी लाश को उठाकर उसके साथी लोग ले गए। आपका कहना बिल्कुल सत्य है सर कि उसकी लाश को उसके साथी ले जाने में सफल हो गए। सर एक बात है, आप खतरे के बाहर हैं। अरे खतरा की ऐसी का तैसी, ऐसा लगता है हमारा जी धक धक हो रहा है। किस लिए? लगता है कि मैं मर जाऊंगा। बात क्या है? लेकिन साहब 3-4 छर्रा पैर में। ओ, ठीक है, इसे जाकर हॉस्पिटल में निकलवा लेना। ठीक है सर। अब आप खतरे के बाहर जा सकते हैं, जा सकते हो। सिपाहियों, जासूसों को सारे इलाके में फैला दो और उनसे ये कहो कि ये पता लगाए कि ठाकुर जागीरा कब और कहाँ डाका डालने आ रहा है। जैसे ये खबर हमें मिलेगी, हम उसे या तो अरेस्ट करेंगे या फिर जो हाल ठाकुर रणधीर सिंह का हुआ है वही हाल उसका होगा। आओ।